हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं पेरिस्कोप, जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस का एक बहुत ही पॉपुलर साइंस प्रोजेक्ट है। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा माउंट बोर्ड और 2 रेक्टेंगुलर मिरर्स, मास्किंग टेप, स्केल, पेंसिल, मार्कर, कटर और ग्लू। तो इन्हीं सिंपल चीजों को यूज करके आज हम पेरिस्कोप बनाने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिरर को देखते हैं। ये जो मिरर मेरे पास है ये एक पॉकेट मिरर है, जो कि मुझे मेरे नज़दीक के एक स्टोर से मिला था। इसको सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न ये है कि ये बहुत ही इजीली निकल रहा था और मैं इसे आसानी से यूज़ कर पाऊंगा। ऐसे हमें 2 मिरर्स की ज़रूरत है। और अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। ये जो मिरर मेरे पास है इसका विड्थ है अराउंड 6.5 सेंटीमीटर्स और जो इसका लेंथ है वो है अराउंड 8 सेंटीमीटर्स। अब हम डायमेंशंस की बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस मिरर का जो विड्थ है वो डिसाइड करेगा कि मेरे पेरिस्कोप का विड्थ क्या होगा। और यहाँ पे जैसा आपने देखा कि इसका विड्थ 6.5 सेंटीमीटर्स है, तो उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि जो पेरिस्कोप का विड्थ होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर्स। क्यों? क्योंकि मुझे इसको उसके अंदर स्लाइड करना है एक स्लिट बना के, जो कि आप आगे देखोगे कि कैसे करना है। उसके लिए मुझे साइड्स में थोड़ा सा स्पेस चाहिए ताकि ये स्मूथली स्लाइड हो पाए, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस रखा है। अब बात करते हैं माउंट बोर्ड की। यहाँ पे जो मैंने माउंट बोर्ड लिया है उसके डायमेंशन है 73 सेंटीमीटर्स इंटू 49 सेंटीमीटर्स। अब इतना बड़ा माउंट बोर्ड इसलिए लिया है क्योंकि जब मैंने मिरर के डायमेंशंस को देखा तब उससे एक आइडिया लग गया था कि जो पेरिस्कोप बनने वाला है वो थोड़ा बड़ा बनने वाला है, इसलिए बड़ा माउंट बोर्ड लिया। अब इसको मुझे ग्रिड्स में डिवाइड करना है। कैसे ग्रिड्स? जो लेंथ होगा उसको 7 सेंटीमीटर के 10 डिविजन्स बना के डिवाइड करूंगा और जो ब्रेड्थ है उसको 7 सेंटीमीटर के 4 डिविजन बना के डिवाइड करूंगा। तो ग्रिड बनाने के बाद ये माउंट बोर्ड कुछ ऐसा दिखने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया था, इसके ब्रेड्थ को मैं 4 डिविजन्स में डिवाइड कर रहा हूँ 7 सेंटीमीटर्स के, और जो लेंथ है उसको 7 सेंटीमीटर्स के 10 डिविजन्स बना के डिवाइड कर दिया। अब इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कट करके निकाल लेते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने कट करके निकाल लिया है और इसमें नंबरिंग भी कर दी है। इसका जो लेंथ है उसके अलोंग 10 डिविजन्स बना दिए और जो इसका विड्थ है उसके अलोंग 4 डिविजन्स बना दिए। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब ये जो लेआउट हमने बनाया है इसमें से कुछ बॉक्सेस में मैंने एक्स मार्क किया हुआ है। ये जो एक्स मार्क्स है ये आप वीडियो में तो देख ही सकते हो, साथ में स्क्रीन पे भी अभी आपको एक लेआउट दिखाई देगा, उसको फॉलो करके भी आप मार्क कर सकते हो। अब ये जो बॉक्सेस है जिन पे एक्स मार्क किया हुआ है इन्हें हमें कट करके निकाल देना है। ये एक पीस निकलेगा, फिर ये एक पीस निकलेगा और लास्ट में ये एक बड़ा पीस निकलेगा। तो इन तीनों पीसेस को कट करके निकाल लेना है और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। अब कटर यूज करते समय हमेशा ध्यान देना कि ये बहुत ही शार्प होता है, इसलिए हमेशा किसी बड़े के सुपरविजन में ही यूज करना है इसे। तो ये जो बॉक्सेस थे जिन पे मैंने एक्स मार्क किया हुआ था, इन बॉक्सेस को मैंने कट करके निकाल लिया है। ये एक पीस, ये दूसरा और ये तीसरा। और अब जो लेआउट हमारे पास है ये फाइनल लेआउट है जिससे पेरिस्कोप बनने वाला है। अब इसमें कुछ लाइंस है जिनके अलोंग हमें फोल्ड करना है ताकि पेरिस्कोप बन सके। तो चलो उन लाइंस को आप मार्कर से मार्क कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन में जो लेआउट दिख रहा है उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस को मार्कर से डार्क कर लिया है। अब मैं एक बार बता देता हूँ कौन से लाइंस हैं। ये 1 के नीचे वाला, 2 के नीचे और 3 के नीचे, फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है और फिर 3 लेंथ के अलोंग लाइंस है, फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है और यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। इन लाइंस को मैंने मार्कर से मार्क कर लिया। क्यों? क्योंकि इनके अलोंग मुझे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के लिए मैं इनको स्कोर करने वाला हूँ कटर यूज करके। और जब हम इसे स्कोर करेंगे तब कटर का फ्रंट वाला पार्ट नहीं, बैक वाला पार्ट यूज करेंगे। इसके इस वाले टिप को यूज करके मैं इस पे लाइन बनाऊंगा और ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करूंगा।
अब जो मैंने इसे स्कोर कर लिया है, चलो इसे एक बार फोल्ड करके देख लेते हैं। ऊपर का पार्ट और फिर ये नीचे का पार्ट। चलो अब इसे चिपका लेते हैं। अब इसे चिपकाने के लिए मैं जो ग्लू यूज कर रहा हूं वो है फ्लेक्स क्विक। ध्यान रखना कि फ्लेक्स क्विक भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू है, तो इसे भी किसी बड़े के सुपरविजन में ही यूज करना। ग्लू लगाने के बाद इसको स्मूथ फिनिश देने के लिए और इसमें जो गैप्स है उसको फिल करने के लिए मैंने मास्किंग टेप से इसको कवर कर लिया, हर एक एज को प्रॉपर्ली कवर कर लिया। अब इसमें मिरर इंसर्ट करने के लिए हमें इसमें टोटल 4 स्लिट्स बनाने हैं, दोनों कॉर्नर्स में 2-2। अब देखते हैं स्लिट्स कहाँ बनाना है। अब इसको अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक स्लिट बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे एक स्लिट बनाना पड़ेगा। अब इन स्लिट्स का जो विड्थ गैप होगा कॉर्नर से वो है 5 सेंटीमीटर का। सेम इस साइड में 5 सेंटीमीटर। अब जब ये दोनों स्लिट्स साइड से देखेंगे हम, तब ये एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो जो मिरर है वो कुछ ऐसा बैठेगा यहाँ पे, फेसिंग आउटवर्ड। तो यहाँ से हमें एक कट देना है, यहाँ से भी हमें एक कट देना है और मिरर को स्लाइड कर देना है। सेम दूसरे कॉर्नर में भी करना है। अब क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ये और एक बार समझाता हूँ। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे इस लाइन के अलोंग एक स्लिट बनाना है और फिर इस लाइन के अलोंग भी एक स्लिट बनाना है, ताकि जो मिरर है वो इन स्लिट्स के थ्रू ऐसे स्लाइड हो पाए और इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ फेस करेगा। अब ये 5 सेंटीमीटर मैंने कैलकुलेट करके लिया हुआ है, क्योंकि मिरर का लेंथ 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से 5 और 5 लेने के बाद जो यहाँ पे लेंथ मिल रहा है मुझे वो 7 सेंटीमीटर का है, तो वो मिरर वहाँ पे अटक जाएगा प्रॉपर। तो अब जो पेरिस्कोप बनके तैयार हो चुका है, चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। एंड यस, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी देते हैं। अगर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप भी एक पेरिस्कोप बनाते हो तो उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करना और हमें उस पर टैग करना @vision creations। और ऐसी अमेजिंग कंटेंट को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।
Are you ready to unlock your creativity? On this channel, you'll learn how to make awesome things from scratch. Whether it's foam creations, sunboard crafts, or transforming simple materials into stunning props. From mound-wood crafts and fancy dress costumes to building your own Arduino projects, there's something here for everyone who loves to create. Want to make science projects that are fun and educational? Or maybe you're looking to learn how to cook some delicious dishes with a special Malayalam voice. Ever wanted to create stunning short films or play with some green screen tricks? We'll show you how to do that too. This channel is more than just tutorials. It's a community of creators. Whether you are here to learn Share. or get inspired, we can't wait to see what you make. So if you are ready to start creating amazing things, Hit that subscribe button and join the fun.